Hello everyone, welcome to my classroom. Let's discuss chapter 3 Fiber to Fabric of class 6. ये class 6 के टेक्स्ट बुक का थर्ड चैप्टर है, दैट इज़ फाइबर टू फैब्रिक. और ये चैप्टर मैंने आपको यहाँ पर लाइन टू लाइन एक्सप्लेन किया है इन हिंदी. सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आ सके. चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. पहेली एंड भूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ science quiz competition held at their school. They were very excited and decided to use the prize money to buy clothes for their parents. When they saw a large variety of cloth material, they got confused. तो पहेली एंड बूझो साइंस क्विज में प्राइज़ जीतते हैं, फर्स्ट प्राइज़, और उस प्राइज़ में जो उनको मनी मिलती है वो उसको यूज़ करना चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए कपड़े ख़रीदने में. जब वो कपड़े का मटेरियल लेने जाते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि वहाँ पे उन्हें बहुत अलग अलग टाइप के जो क्लोथ्स हैं वो देखने को मिलते हैं. द शॉपकीपर एक्सप्लेन दैट सम क्लोथ्स और फैब्रिक्स वर कॉटन एंड सम वर सिंथेटिक. तो जो शॉपकीपर है वो उन्हें बताता है कि कुछ क्लोथ्स हैं जो कॉटन के हैं और कुछ है सिंथेटिक. ही ऑल्सो मेड हैड वुलन मफलर्स एंड शॉल्स. दे वर मैनी सिल्क साड़ीज एज वेल. तो शॉपकीपर के पास बहुत सारे वुलन मफलर्स भी थे और सिल्क साड़ीज़ भी थी. तो पहेली और बूझो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं एंड दे टच्ड एंड फेल्ट दीज डिफरेंट फाइबर्स और फैब्रिक्स. और जब वो इन फैब्रिक्स को टच करते हैं तो उन्हें समझ आता है उनके बीच का डिफरेंस. फाइनली दे बॉट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी. तो वो क्या खरीदते हैं? एक वुलन मफलर लेते हैं और साथ में एक कॉटन की साड़ी. आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, Paheli and Bhujo began to notice various fabrics in their surrounding. They found that bed sheets, blankets and ये आप शॉप के यहाँ पे कॉटन शॉप क्लॉथ शॉप आपको दिखाई गई है. So they found bed sheets, blankets and curtains, table clothes, towels, dusters were made from different kind of fabrics. तो वो उन अपने आसपास उन्हें जो भी मटेरियल दिखता है वो उसको नोटिस करते हैं और देखते हैं कि जितने भी अलग अलग चीज़ें उनके आसपास हैं, जैसे कर्टन्स हैं, टावल्स, टेबल क्लॉथ्स हैं, दे ऑल आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट फैब्रिक्स. इवन देयर स्कूल बैग्स. और उनका जो स्कूल बैग है, गनी बैग मीन्स बोरियाँ जिसे हम कहते हैं, वर मेड फ्रॉम सम काइंड ऑफ फैब्रिक. वो भी किसी फैब्रिक से बने हुए हैं. दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दीज फैब्रिक्स as cotton, wool, silk और synthetic. Can you also identify some fabrics? क्या आप भी कुछ fabrics identify कर सकते हैं? तो प्लीज़ ज़रूर try कीजिए. Then next is variety of fabrics. Here is the activity. Visit a nearby tailoring shop, collect cuttings of fabric left over after cutting, feel and touch each piece of fabric. तो एक्टिविटी में आपको कहा है कि आप एक टेलर की शॉप पे जाइए. वहाँ पर आपको अलग अलग कटिंग्स मिलेंगी फैब्रिक्स की, जो वो काटते रहते हैं. काट के जो वो कोई भी सूट बना रहे हैं तो उसके जो छोटे छोटे पीसेस बच जाते हैं उन पीसेस को टच करके फील कीजिए. एंड नाउ ट्राई टू लेबल सम ऑफ द फैब्रिक्स एज कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक. और उनको लेबल कीजिए एज कॉटन कि उनमें से कॉटन का कौन सा है, सिल्क कौन सा है, वूल और सिंथेटिक. आफ्टर आस्किंग फॉर हेल्प फ्रॉम द टेलर. और ये आपकी इसमें आपकी हेल्प कौन कर सकता है? टेलर. डू यू वंडर व्हाट दीज डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ. क्या आप ये जानना चाहते हैं कि ये फैब्रिक्स किस चीज़ के बने हुए हैं? और व्हेन यू लुक एट एनी फैब्रिक इट सीम अ कॉन्टिन्यूअस पीस. नाउ लुक एट इट क्लोजली. व्हाट डू यू नोटिस. अब अगर आप किसी फैब्रिक को बहुत क्लोजली देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखाई देगा कि उसमें बहुत सारे अलग अलग क्रॉस सेक्शंस हैं, बहुत छोटे छोटे बहुत तरह के रोए हैं. देन कम्स द एक्टिविटी 2. सिलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1. नाउ ट्राई टू फाइंड अ लूज थ्रेड और यार्न एट वन ऑफ द एंड्स. अगर आप कभी थ्रेड को देखेंगे तो आप देखेंगे उस पर बहुत छोटे छोटे यहाँ पे आपको लूज थ्रेड्स दिखाई देंगे. इन्हें हम कहते हैं yarn. Now try to find a loose thread or yarn at one end of one of the edges and pull it out. और उसको आप बाहर खींचेंगे. If no loose yarn are visible, you can gently pull one you out with a needle or pin. अगर आपको ऐसे नहीं उसमें से अपने हैंड से उसको नहीं अलग कर पा रहे तो आप पिन और नीडल से भी उसको अलग
कर सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ यार्न्स अरेंज टुगेदर। तो जब भी यार्न्स को हम अरेंज करते हैं प्रॉपर वे में तो वो क्या बन जाता है, फैब्रिक। तो फैब्रिक का मतलब क्या हुआ, कपड़ा। सो फैब्रिक इज कपड़ा एंड यार्न इज धागा, राइट। तो यार्न क्या है, धागा है, और फैब्रिक क्या है, कपड़ा। अब फाइबर क्या है, फाइबर जो है वो मिलकर बनाते हैं यार्न, और यार्न मिलकर बनता है, यार्न से बनते हैं फैब्रिक। चलिए पढ़ते हैं। 3.2 आपके पास है फाइबर। Now let's do अगेन, there is an activity number 3. Take out yarn from a piece of cotton fabric. Place this piece of yarn on the table. अब आप क्या करेंगे कि आपने एक यार्न ले लिया कॉटन फैब्रिक में से, कपड़े में से, जो कॉटन का कपड़ा था उसमें से आपने एक धागा पुल कर लिया, उसको आपने एक हैंड यहाँ पर आपने थंब से उसको प्रेस कर दिया, और वन हैंड ऑफ द यार्न विथ योर थंब स्क्रैच द, और यहाँ से आपने उसको स्क्रैच करना शुरू कर दी, जैसे स्क्रैच कार्ड को आप स्क्रैच करते हैं, सेम उसी वे से। डू यू फाइंड दैट एट दिस एंड द यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड। तो आप देखेंगे कि जो यार्न है वो बहुत छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स के उसके एंड में वो स्प्लिट होता जा रहा है। सो स्प्लिटिंग द यार्न इनटू थिन, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया गया है किस तरह से आपको करना है। यहाँ पे एक थंब से उसको एक साइड से प्रेस किया गया है और अदर साइड से उसको हम उसके थ्रेड्स को, जो उसमें से थ्रेड्स हैं जो उसके यार्न को, दूसरी साइड से हम उसको छील रहे हैं, स्क्रैच कर रहे हैं। सो इन दिस वे यू कैन split up in the thin strands. Now next is the thread through the which you might have observed something similar when you try to thread a needle. ऐसे ही जब आप नीडल में कभी आपने कोई थ्रेड डालना हो तो आप देखेंगे कि उसके फ्रंट पार्ट, अगर उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रैंड्स निकले होंगे तो हमें नीडल के जो होल होता है ऊपर का, उसमें इस थ्रेड को डालना मुश्किल होता है। सो दिस मेक इट डिफ़िकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीडल। तो इसको हम आई बोलते हैं नीडल की, इसमें से पास करना थ्रेड को मुश्किल हो जाता है अगर उसके थिन स्ट्रैंड्स निकले होंगे। सो अ थिन स्ट्रैंड ऑफ थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड्स कॉल्ड फाइबर्स। तो फाइबर्स जो है वो क्या है कि बहुत ही छोटे छोटे स्ट्रैंड्स हैं थ्रेड के जो बहुत ही ज़्यादा पतले होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइबर्स। सो फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न एंड यार्न आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो फैब्रिक से क्या बन रहा है, सॉरी फाइबर्स से बनती है यार्न, और यार्न से बनता है फैब्रिक। तो फैब्रिक हम किसको कह रहे हैं, कपड़े को, यार्न किसको कह रहे हैं, धागे को, और फाइबर किसको कह रहे हैं, जो रोए होते हैं उसमें से निकलते हैं, ठीक है, जो स्ट्रैंड्स निकल रहे हैं, बहुत छोटे छोटे स्ट्रैंड्स, ये मिलकर बना रहे हैं यार्न, धागा बना रहे हैं, ठीक है, और धागे से क्या बन रहा है, कपड़ा। सो द फैब्रिक्स आर मेड अप ऑफ यार्न्स एंड यार्न्स आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। तो आप इसको अंडरलाइन ज़रूर कर लीजिएगा ये, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। नाउ वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये फाइबर्स हमारे पास कहाँ से आ रहे हैं, हमारे पास दो सोर्सेज हैं फाइबर्स के, वन इज़ नेचुरल फाइबर, अदर इज़ man-made or synthetic fibers. The fibers of some fabrics such as cotton, jute, silk, wool are obtained from plants and animals. तो natural fibers जो है वो हमें दो जगह से मिल रहे हैं, one is animal fiber and other is plant fiber. Cotton and jute are example of fibers obtained from plant. तो जो cotton और jute है ये हमें plant से मिलती हैं, तो these are plant fibers, और wool and silk are animal fibers. Wool is obtained from the fleece of sheep or goat. It is also obtained from the hairs of rabbits, yak and camels. तो हमें यहाँ sheep, goat, rabbit, yak इन सब से wool मिलती है, और जो silk है वो हमें मिलती है silk worm से. So for thousands of years natural fibers were the only ones available for making fabrics. तो बहुत हज़ार सालों तक सिर्फ हमारे पास नेचुरल फाइबर्स ही थे जो यूज़ होते थे फैब्रिक्स बनाने में. इन द लास्ट 100 years और सो फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल सब्सटेंसेस. और उसके बाद केमिकल सब्सटेंसेस से बनाने भी शुरू कर दिए गए. जब नए नए सिंथेटिक मटेरियल्स मिलता गया हमें,
तो हमने उनसे बनाने कपड़े शुरू कर दिए, विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। तो जो हमें प्लांट और एनिमल से फाइबर्स जो हमें प्लांट और एनिमल से नहीं मिलते उनको हम क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल इज पॉलिएस्टर, नायलोनेट, एक्रिलिक। देन कम्स, लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल। फर्स्ट इज कॉटन। हैव यू एवर मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स? क्या कभी आपने बाती बनाई है ऑयल लैम्प के लिए? वट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दीज विक्स? किस चीज़ की बनी होती है वो बनी होती हैं कॉटन वूल की। तो यही कॉटन वूल यूज़ होती है फॉर फिलिंग मैट्रेसेस, क्विल्ट्स मीन्स रजाइयाँ, और पिलोस यानी कि तकिए। तो तकिए, रजाइयाँ और जो हमारे बेड कवर्स हैं या फिर जो हमारे मैट्रेसेस हैं, गद्दे हैं, वो सब के अंदर जो फिलिंग है वो किसकी होती है, कॉटन वूल की। Take some cotton wool, pull it apart and look at its edges. What do you observe? The small thin strands that you see are made up of cotton fibers. तो अगर आप कभी कॉटन वूल को देखेंगे और उसको ऐसे खींचने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे थिन स्ट्रैंड्स हैं जो कि किससे बने हैं, कॉटन फाइबर से। वेयर डज दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम? अब ये हमें कॉटन कहाँ से मिल रही है? ऑफकोर्स ये हमें कॉटन प्लांट से मिल रही है। और कॉटन प्लांट कहाँ पे होता है, फील्ड्स में, और ब्लैक सॉइल और वार्म क्लाइमेट में ही कॉटन प्लांट ग्रो करता है। एंड कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ योर कंट्री वेयर कॉटन इज ग्रोन? द फ्रूट्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर अबाउट द साइज ऑफ द लेमन। तो आप ये स्टेट्स ज़रूर ढूंढिए जहाँ पे कॉटन पाया जाता है। और कॉटन प्लांट के जो कॉटन बॉल्स हैं, ये दिख रही हैं आपको यहाँ पर, ये जो कॉटन बॉल्स हैं इनका साइज़ ऑलमोस्ट इक्वल होता है लेमन के साइज़ के। तो आफ्टर मेच्योरिंग द बॉल्स बर्स्ट ओपन एंड द सीड्स कवर्ड विद कॉटन बॉल्स कैन बी सीन। और जब मेच्योर हो जाती है कॉटन बॉल तो वो बस्ट कर जाती है, फट जाती है, और जो सीड्स हैं और जो कॉटन फाइबर है वो बाहर आ जाते हैं और कवरिंग बना लेते हैं अराउंड सीड। ये देखिए यहाँ पर आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, देखिए कितना सुंदर लग रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे स्नो है। तो जहाँ जो कॉटन फील्ड्स होती हैं वो इस तरह से दिखती हैं जैसे स्नो पड़ी हो, बर्फ़ पड़ी हो। तो इट लुक्स लाइक अ फील्ड कवर्ड विद स्नो। फ्रॉम दीज बॉल्स कॉटन इज़ यूजली पिक बाय हैंड। और इन बॉल से जो कॉटन है वो हैंड से ही पिक की जाती है। फाइबर्स आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड्स बाय कॉम्बिंग। और ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में भी कॉम्बिंग मेथड यूज़ हो रहा है सो दैट जो कॉटन है उसको सीड से अलग किया जा सके। और इस प्रोसेस को हम कहते हैं गिनिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। सो गिनिंग वॉज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड। दीज डेज मशीन्स आर ऑल्सो यूज फॉर गिनिंग। और पहले ये ज़्यादातर हाथ से काम किया जाता था, पर अब इसकी जगह हम मशीन्स भी यूज़ करते हैं। अब मशीन्स आ गई हैं जिन्होंने इस काम को बहुत ज़्यादा ईजी बना दिया है। देन द नेक्स्ट इज जूट। जूट फाइबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। सो यू कैन सी द जूट प्लांट हेयर। तो जूट हमें कहाँ से मिल रहा है, फ्रॉम द स्टेम ऑफ द जूट प्लांट। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन में इसको लगाया जाता है। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। तो फ्लावरिंग स्टेज पे जब होता है तब इसको काट लिया जाता है जूट प्लांट को। एंड द स्टेम्स ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट्स आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर फ्यू डेज। और स्टेम्स को वाटर में इमर्स कर दिया जाता है, डुबो के रख दिया जाता है। द स्टेम्स रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। और फाइबर्स को स्टेम से अलग कर दिया जाता है। सो इस तरह से हमें जूट मिलता है। और यहाँ पे आप देखिए, ये देखिए हैंड से यान को बनाना दिखाया गया है। कॉटन का यान है, राइट। जैसे आप बाती बनाते हैं सेम उसी वे से हम यान बनाते हैं। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दीज फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यान। नाउ हाउ इज़ इट डन? तो इसके दो मेथड्स हैं। ये देखिए यहाँ से यान को हैंड से करा जा रहा है एंड यू कैन सी देयर इज़ अ चरखा, है ना। आपने सुना भी होगा कि चरखे से धागा बनाया जाता है। सो नाउ मैनी मशीन्स आर यूज्ड टू मेक द yarn. So spinning cotton yarn, you can try making cotton yarn yourself. Hold some cotton wool. तो कॉटन वूल को अपने हाथ में लीजिए, उसको पिंच कीजिए सम कॉटन, उसको खींचिए और फिर उसको रोल करना शुरू कर दीजिए। तो आप देखेंगे धीरे धीरे जैसे जैसे आप ट्विस्ट करते जाएंगे
तो क्या बन जाएगी हमारे पास, यान आ जाएगी। एंड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर इज कॉल्ड स्पिनिंग। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है, व्हाट इज स्पिनिंग। सो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यान फ्रॉम फाइबर is called spinning. In this process, fibers from the mass of cotton wool are drawn and twisted. This brings the fibers together to form a yarn. तो इस तरह से जो फाइबर्स है वो इकट्ठे हो जाते हैं और किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, into yarn. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called tuckli. Another hand operated device used for spinning is चरखा. तो ये दो डिवाइसेस हैं जिनको स्पिनिंग में यूज़ करते हैं. यूज़ ऑफ चरखा वॉज पॉपुलराइज्ड बाय महात्मा गांधी एज पार्ट ऑफ इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट मूवमेंट. ही इनकरेज पीपल टू वेयर खादी. उन्होंने, गांधी जी ने चरखे को बहुत ज़्यादा फेमस किया. उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस मूवमेंट में इसको बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी दी. एंड क्लोथ्स मेड ऑफ होमस्पन yarn termed as khadi and shun imported cloth made in the mills of Britain. To popularize and promote khadi, the government of India constituted a body called Gandhi and Village Industries Commission in 1956. तो खादी को पॉपुलराइज करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए 1956 में एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन. So spinning of yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarns are used for making fabrics. तो स्पिनिंग मशीन से स्पिनिंग की जाती है. उसके बाद स्पिनिंग होने के बाद जो यार्न है उससे क्या बनाया जाता है, फैब्रिक. देन इज द यार्न टू फैब्रिक. अभी हमने क्या पढ़ा था, फाइबर टू यार्न, जो हमने कौन से प्रोसेस से बनाया, विद द हेल्प ऑफ स्पिनिंग प्रोसेस, राइट. नाउ वी विल कन्वर्ट द यार्न इनटू fabric. So there are many ways by which fabrics are made from yarn. The two main are weaving and knitting. In activity 2, you might have noticed that a fabric is made up of two sets of yarns arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. तो जब हम दो सेट ऑफ yarn को आपस में सेट कर रहे हैं, अरेंज कर रहे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, weaving. सो टेक 2 शीट्स ऑफ पेपर. यहाँ पे ये एक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा बच्चे यूज़ करते हैं और करते भी अपनी नोटबुक में पेस्ट करते हैं. इसको 2 शीट्स लीजिए डिफरेंट कलर्स की, उनको कट कर लीजिए 30 सेंटीमीटर ईच. एंड नाउ फोल्ड बोथ द शीट्स इनटू हाफ. ऑन वन शीट ड्रॉ लाइंस एज शोन इन द फिगर. तो आपको जैसे फिगर में ये देखिए यहाँ पे बहुत सुंदर दिखाया गया है. तो आपने 2 शीट्स ली, उनको कट कर लिया, राइट. और फिर एक शीट को उसके अंदर, दूसरी शीट के अंदर वीव कर देना है, सिंपली लाइक दिस, जैसे आपको यहाँ पे दिखाया गया है. सो इस तरह से आप, इस प्रोसेस को हम क्या कह रहे हैं, वीविंग. तो इसको हम कहेंगे वीविंग करना. वीविंग मीन्स एक थ्रेड में दूसरे थ्रेड को वीव कर देना. नेक्स्ट इज, यहाँ पे देखिए नीटिंग. नीटिंग तो आपको पता ही है. नीटिंग हम जो आपके मदर या आपके ग्रैंड मदर जो स्वेटर बनाती हैं वो है नीटिंग. इट इज़ कॉल्ड नीटिंग. सो इन द सिमिलर मैनर 2 sets of yarn are woven to make a fabric. The yarns are much thinner than our paper strips. तो जो पेपर स्ट्रिप से आपने अभी एग्जाम्पल देखी उससे बहुत ही ज़्यादा पतला होता है हमारा यार्न का थ्रेड. सो ऑफ कोर्स वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स एंड द लूम्स आर इधर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. सो ये देखिए हैंडलूम है, या तो ये हैंड से बनाया जाता है इस पे फैब्रिक, या फिर ये मशीन यूज़ की जाती है. पुराने टाइम में दरिया जो होती हैं, जो बेड पे हम मैट्रेस यूज़ करते हैं, वो हैंड से ही बनाए जाते थे. आपने देखा भी हो शायद. तो इस तरह से वो बनाए जाते थे. एंड नेक्स्ट हमारा जो मेथड है दैट इज़ नीटिंग. सो हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर्स आर नीटेड. इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज़ यूज्ड. तो सिंगल यार्न यूज़ हो रही है, वहाँ पर हम डबल यार्न यूज़ कर रहे थे वीविंग में. इज़ यूज टू मेक अ पीस ऑफ फैब्रिक. हैव यू एवर pulled the yarn from a torn pair of socks? What happens? A single yarn gets pulled out continuously as the fabric gets unraveled. तो जैसे ही अगर आप सॉक्स में से, किसी फटी हुई सॉक्स में से धागा खींचना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि पूरा एक कॉन्टिन्यूस धागा जो है वो बाहर आ जाएगा. सॉक्स एंड मैनी अदर क्लोथिंग्स आइटम्स आर मेड अप ऑफ knitted fabrics.
तो सॉक्स और बहुत सारे जो क्लोथ्स हैं वो इसी वे से बनाए जाते हैं। एंड निटिंग इज़ डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन्स। तो दोनों वे से निटिंग की जाती है, हैंड से भी और मशीन से भी। तो पहेली wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. What are these fibers normally used for? तो क्या आपने कभी कोकोनट की जो बाहर की जो लेयर होती है उसके कोई फैब्रिक बना हुआ देखा है? ठीक है, क्या आपने देखा है? ऑफ कोर्स मैंने तो देखा है। एग्जाम्पल इज मैट्स, राइट। और जो हम गनी बैग्स यूज़ करते हैं या मैट्स यूज़ करते हैं, दे आर मेड अप ऑफ कोकोनट आउटर कवरिंग, राइट। सो नेक्स्ट हमारा यहाँ पे है वीविंग एंड निटिंग आर यूज्ड फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। दीज फैब्रिक्स आर यूज्ड फॉर अ वेराइटी ऑफ क्लोथिंग आइटम्स। तो बहुत सारे क्लोथिंग आइटम्स को बनाने में ये फैब्रिक यूज़ होते हैं और दो मेथड्स हैं हमारे पास, वीविंग एंड निटिंग। देन इज हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल। हैव यू एवर वंडर्ड what materials people used in ancient times for clothing? तो पुराने ज़माने में लोग एशियन टाइम्स में, बहुत पुराने ज़माने में लोग क्या यूज़ करते थे? इट अपीयर्स दैट इन दोज टाइम्स पीपल यूज द bark एंड द big leaves ऑफ ट्रीज और एनिमल स्किन्स एंड फर्स टू कवर देमसेल्फ। आपने भी देखा होगा कि जैसे मूवीज़ में या बहुत पुरानी आपकी हिस्ट्री की बुक्स में दिखाया जाता है कि पुराने जो लोग थे वो या तो बहुत बड़े बड़े पत्ते यूज़ करते थे अपने आप को कवर करने के लिए, या फिर एनिमल की स्किन और फर। आफ्टर पीपल बिगेन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट्स। तो जैसे ही एग्रीकल्चर शुरू हुआ तो लोगों ने सीखा कि किस तरह से मैट्स और बास्केट्स बनाए जाते हैं ग्रास से। वाइन्स, एनिमल फीस और हेयर्स वर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड्स। तो जो एनिमल्स के हेयर्स थे उनको ट्विस्ट किया जाता था बड़े बड़े स्ट्रैंड्स बनाने में, और दीज वर वूवन इनटू फैब्रिक्स। फिर उनसे क्या बनाए जाते थे? फैब्रिक्स। द अर्ली इंडियंस wore fabrics made out of cotton that grew in the regions near the river गंगा। सो अर्ली जो इंडियंस थे वो जो फैब्रिक थे वो किसके यूज़ करते थे? कॉटन के, जो कहाँ पे ग्रो की जाती थी? रिवर गंगा के पास। तो फ्लैक्स इज़ ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव्स नेचुरल फाइबर्स। फ्लैक्स भी एक प्लांट है जो जिससे नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एशियंट इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वर कल्टिवेटेड नियर द रिवर नाइल एंड वर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। तो इजिप्ट में, एशियंट इजिप्ट में रिवर नाइल के पास फ्लैक्स कल्टिवेट की जाती थी अलॉन्ग विद कॉटन टू मेक fabric. In those days stitching was not known. People simply wrapped the fabric around different parts of their body. और उस टाइम सिलाई तो नहीं आती थी, तो पीपल क्या करते थे, जो फैब्रिक बनता था उसको अपनी बॉडी के अराउंड ऐसे ही लपेट लेते थे, ड्रैप कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वर यूज्ड विद द इन्वेंशन ऑफ द स्विंग नीडल। पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक्स टू मेक क्लोथ्स। और जब नीडल की इन्वेंशन हो गई तो लोगों ने स्टिच करना शुरू कर दिया फैब्रिक को। स्टिच क्लोथ्स हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेंशन, बट इज इट नॉट अमेजिंग दैट इवन टुडे साड़ी, धोती, लुंगी और टर्बन इज़ यूज्ड एज एन अनस्टिच पीस ऑफ फैब्रिक। और पर साड़ी, धोती और लुंगी है, जो टर्बन है, उसको आज भी हम अनस्टिच फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। जस्ट एज देयर इज़ अ लार्ज वेराइटी in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabrics and clothing items. जिस तरह से हमारे पूरे इंडिया में जो खाने पीने का इतनी वैरायटी है, उसी तरह से हर स्टेट के अपने पहनावा है, अपने तरह के वो फैब्रिक यूज़ करते हैं और अपनी तरह के क्लोथिंग आइटम्स हैं। तो इस तरह से कॉटन रोल्स से को गिन करके वी गॉट फाइबर and we got yarn from spinning of fiber, and then yarn converts into fabric by two methods. One is knitting and other is weaving. तो ये था आपका चैप्टर नंबर 3 फाइबर टू फैब्रिक। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।